श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णौ संवत्सरो अभवत्। प्रसेवार्थगतो यश्रुं ह्यमेनेनमेरिवान्। वर्तमान बसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा बसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के लिए निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्यं वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवी प्रसीतं वाक्यं प्रसवार्थोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। यज्ञो में कृतां ब्राह्मणं यथोक्तं मुनिपुंगवः यथा नौ विघ्ना क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयतां। ब्राह्मण मुनि प्रवर आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्मा राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। भगवान स्नग्धः सुहन्यमान् गुरुस्य परमो महान्। वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। आपको मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृदय अकारण हितैषी हैं, गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तथेति च राजनम् अब्रवीदं द्विजसोत्तमम् करिष्ये सर्वो मे वैतद् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। जय जय श्री राम। ततो अब्रवीद विद्यान् वृद्धान् यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान् स्थावत्ते निष्ठितांश्चैवं वृद्धान् परम धार्मिकान्। कर्मान्तिकान्त शिल्पकारान् वर्धकीन् खानकानपि गणकान् शिल्पनैश्चैव तथैव नटनर्तकान् तथा शुचीन् शास्त्रविद पुरुषान् शुभौ श्रुतान् यज्ञ कर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वाले ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए अवश्य प्रबंध करो। इष्ट का बहुशास्त्रास्त्री शीघ्र मानीयतामिति उपकार्या क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विता। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से ही महल बनाए जाएं। जय जय श्री राम। ब्राह्मणां औषधाश्चैव कर्तव्या सतसा शुभाभक्ष्यानां पानैर्बहुभिः समुपेता सुनिष्ठिता। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनी अन्नपान आदि उपकरण से युक्त तथा आदि पानी आदि के निवारण में समर्थ हो तथा पौरजनस्यापि कर्तव्यास्य सुविस्तरागतानां सुदूरांच पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजिराम वारणाशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां मदावास वैदिक निवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाए। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवास बहुवक्ष्य व सर्वकाम रूप स्थिता
तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशो वनम् दातव्यम् अन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तू लीलिया। जो घर बनाए जाए उसमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगरवासियों भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। जय जय श्री राम। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्तिं सुसत्कृताः न चाज्ञां प्रयुक्तं व्याम काम क्रोधवसादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये व्याग्रह पुरुषा शिल्पिनस्तथा तेषाम् अभिविशेषेण पूजा कार्या यथा क्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यकता तैयारी में लगे हुए, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये संपूजिता सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वसुहितं न किंचित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तुं प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चेत होकर ऐसा ही करो। जय जय श्री राम। ततः सर्वे समागम्यं वसिष्ठमिदं ब्रुवन् यथेष्टं ततः सुहितं न किंचिदं परिहीयते। यथोक्तं तत्करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते। तबे सब लोग वशिष्ठ से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तथा सुमंत्रयाम् आयु वसिष्ठो वचनं वाक्यं ब्रवीत् निमन्त्रयस्य नृपेतं पृथिव्यां निचौ धार्मिका ब्राह्मणां क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सहस्रों शूद्र है, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। समानस्यं सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं सूरं जरकं सत्यवादिनं तमानयो महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनं यात्वा तथा पूर्वब्रवीमि ते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी सुरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश है, उनको अपना पुराना संबंध जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम यह बात बता देता हूँ। जय जय श्री राम। तथा कैकेयी राजानं व्रतं परं धार्मिकं स्वसुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानयो। कैकेयी देश की बड़ी बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राज सिंह महाराज दशरथ की ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुतत्कृतं वैश्यम राजसिंहस्य सुपुत्रं तमिहानयो। अंग देश के स्वामी महाधनुधर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानां भानुमन्तं सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्र विशारदं प्राप्तज्ञं परमोदारं सत्कृतं परुषर्भं। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्ति को जो सर्ववीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुष में श्रेष्ठ है, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। जय जय श्री राम। राज्ञः शासनम् आदाय चोदय सुनिसभान् प्राचीनान् सिन्धुवः सौवीरान् सौराष्ट्रियांस पृथिवान्।
महाराज की आज्ञा लेकर तुम पुरु देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौर सौवीर तथा एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिणायात्यान् नरेन्द्रांश्च समस्तानेस्व सन्ति स्निग्धाश्च ये जाने राजानो पृथ्वीतले तानानय यथा क्षिप्रं सानुगानं सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैर् अनयस्य निपात्यः। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो इस भूतल पर, और जो भी नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वसिष्ठ वाक्यम तक्षुक्त्वां सुमंत्र सुत्वरितं तदा व्याधि सत्पुरुषांस्तत्र राज्ञां मानेन सुभानो भगवान। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं के बुलाट के ले जाने का आदेश दे दिया। जय जय सिया राम। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रियातो मुनि शासनात् सुमन्त्रस्य त्वरितो त्वां समानेतुं महामतिः। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ते च कर्मान्तिकां सर्वे वसिष्ठाय महर्षे सर्वे निवेदयन्ति समयज्ञे यदुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सबने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दे। तथा प्रीतो द्विश्रेष्ठतान् सर्वान् मुनिरब्रीतो अवज्ञानो दातव्यं कस्याञ्चिल्लीलायापि वा अवज्ञा कथं हन्यादं तादाराम नात्र संशयो। यह सुनकर वे द्विश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अविलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। जय जय श्री राम। ततः कैश्चिद्होरात्ररूपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नाम् अन्नदायां राज्ञो दशरथस्य। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत सही रत्नों की भेंट कर अयोध्या में आए। ततो वसिष्ठ सुब्रीतो राजानम् अब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्रो राजनास्ततो शासनात् मयापि सत्कृतः सर्वे यथार्थं राजसत्तमम्। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारे आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। निर्वशिष्ठ, मैंने भी यथा युग उन सबका सत्कार किया है। यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषं सुस्माहिते निर्यातुं चुम्भवान् यष्टुं यज्ञायतनं नन्तिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्ण तो सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्व काम रूपेतम वै समन्ततः दृष्टुं महसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्। राजेंद्र यज्ञ मंडप में सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई है। आप स्वयं चल कर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन की संकल्प से ही बन गया हो। तथा वसिष्ठं वचनां दृश्य श्रृंगस्य चोहयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगति पतिः। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजी भवन से निकले। तथो वशिष्ठ प्रमुख सर्व उद्योत्तमा ऋषि श्रृंगम पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारंभस्तदा। यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांस सपत्नीभिः राजा दीक्षाम् उपाविश्यत्। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ ऋषियों ने यज्ञ मंडल में जाकर संघ को आगे कर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवधेश नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। जय जय श्री राम।
इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोदश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्वेदास रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।